इस वीडियो में आपको नेम चेंज गजट का प्रोसेस भी बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड भी बताऊंगा। साथ में ये चीज डिस्कस करूंगा कि अगर आपको गजट की फाइल बनवानी है या फिर अब मेरे से फोन के ऊपर कनेक्ट करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो इसका क्या प्रोसेस रहेगा। क्योंकि हम एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवाते हैं जहां पे बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो रियलिटी यही है कि हम उसमें सिर्फ 10 या 15% मैसेज के ही रिप्लाई करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके मैसेज का आपको रिप्लाई मिले और आपसे हम फोन पे बात कर सकें, उसके लिए आपको क्या करना होगा ताकि जो भी आपकी परेशानी है आप डायरेक्ट हमसे साझा कर सको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नेम चेंज गजट का जो प्रोसेस है वो क्या है। देखिए यहाँ पे जो भी आपका गलत नाम है, गजट आपने बनवाना है, नाम को सही करवाने के लिए चाहे सरनेम ऐड करवाना है, सारे काम हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये है कि आपके पास 2 आईडी प्रूफ होने चाहिए गलत वाले नाम से। जो कि आपका एग्जिस्टिंग नेम है उसी नाम के 2 आईडी प्रूफ होने चाहिए। और जितना भी आपका काम होगा, जितना भी आपका एफिडेविट बनेगा, वो सभी गलत नाम के माध्यम से ही बनेगा। बहुत सारे लोग किसी नए आदमी के पास चले जाते हैं, उनको यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो एफिडेविट भी नए नाम से बना देते हैं। भाई अभी तक आपका नाम चेंज नहीं हुआ है, आपका पुराना नाम ही चलने वाला है जब तक कि गजट की नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है। गजट की नोटिफिकेशन आने के बाद ही आप अपना नया नाम कहीं पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे गजट के लिए यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। पुराने नाम से 2 डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं, और आपने यहाँ पे एक न्यूज़पेपर की ऐड चाहिए जो कि आपके एरिया में पब्लिश होता हो। कुछ लोग बोलते हैं कि 2 ऐड चाहिए, नहीं अभी एक ऐड से ही काम चलता, 2 आपको नहीं चाहिए। इसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट साइज की फोटोज लगती हैं, नेम चेंज गजट का एक सर्टिफिकेट जो कि परफॉर्मा मिल जाता है आपको वो लगता है। इसके अलावा 2-3 फॉर्म्स लगते हैं, विटनेसेस लगते हैं, एक आपका डिजिटल सीडी जो होता है सीडी, उसमें मैटर डाला जाता है नेम चेंज का, वो सीडी बनती है। फिर फाइल कंप्लीट होती है। न्यूज़पेपर में जो आप ऐड देते हो, पहले एफिडेविट उसके बाद न्यूज़पेपर में ऐड देते हो, वो सारी चीज़ें लगती हैं। ये सारी चीज़ें लगने के बाद यहाँ पे क्या होता है, आपकी फाइल रेडी होती है। फाइल रेडी होने के बाद, आपके सिग्नेचर होने के बाद, आप फाइल को लेकर के जाते हो गजट ऑफिस जो कि दिल्ली में है। वहाँ पे आप फाइल सबमिट करवाते हो। गवर्नमेंट फीस आपको यहाँ पे पे करनी पड़ती है जो कि 1100 से स्टार्टिंग होती है। अगर सिंपल नेम चेंज है तो 1100 है, अगर नेम में कुछ ज़्यादा है या पब्लिक नोटिस है उसके हिसाब से जो फीस है वो बढ़ती जाती है। मिनिमम यहाँ पे 1100 से फीस की, यहाँ पे गवर्नमेंट फीस की स्टार्टिंग होती है। वहाँ पे फीस पे करते हैं, आपको रिसिप्ट मिलती है। रिसिप्ट मिलने के बाद आपकी फाइल जमा होने के 30 दिन से लेकर के 60 दिन के अंदर अंदर जो आपका गजट है वो आता है, जिसको आप ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। हर वीक गजट पब्लिश होता है, हर सैटरडे को गजट पब्लिश होता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये इसका कंप्लीट प्रोसेस है। अब जो नए लोग हैं, क्या वो खुद से अपनी फाइल प्रिपेयर कर सकते हैं? देखिए, खुद से करने को तो कर सकते हो, लेकिन बहुत यहाँ पे थोड़ा सा ये कम्प्लेक्स काम है। कहीं ना कहीं आप गलती करते हो और आपकी फाइल में अगर ऑब्जेक्शन लग जाती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इवन यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे और भी जो लोग हैं गजट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो जो एक्सपीरियंस्ड है उन्हीं के पास जाएं, क्योंकि उनकी भी बहुत सारी गलतियां होती हैं। कुछ एक ऐसे भी हमें मैसेज मिले हैं कि पेमेंट लेने के बाद वो लोग फ़ोन नहीं उठाते, तो ऐसा कुछ स्कैम भी चल रहा है। इस चीज़ से भी अपने बचना है क्योंकि ये काम जो है ऑनलाइन चल रहा है। तो क्या कहीं का भी बंदा किसी से भी फाइल बनवा से, देखिए फाइल बनवाने का जो प्रोसेस आप कहीं से भी बना सकते हो, क्योंकि ये सेंट्रल गजट का प्रोसेस मैंने आपको बताया है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, हर जगह पे ये वैलिड है। एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो गजट नोटिफिकेशन, इसको कोई भी नकार नहीं सकता, कोई भी इसको झुठला नहीं सकता है। आपको चेंज होगा तो होगा ही गजट से। माइनर करेक्शन, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, उसके लिए अलग से प्रोसेस रहता है, वो आप बिना गजट के करवा सकते हो। मान लो आधार कार्ड में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, ए की जगह पे डबल ए है, आई की जगह पे डबल ई है, तो आप आधार सेंटर में बात कर सकते हो, तो वो किसी भी डॉक्यूमेंट, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट से वो चेंज कर देते हैं। अगर फिर भी वो गजट मांग ले तो गजट के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। नाम कंप्लीट चेंज, साहिल से राकेश करवा रहे हो, सरनेम करवा रहे हो तो भी गजट ही चाहिए होगा। शादी के बाद अपने पति का सरनेम लगाना है, अगर तो मैरिज सर्टिफिकेट आपने बनवा रखा है तो वहां से काम हो जाएगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं बनवाया हुआ है तो अगेन आपको गजट पब्लिकेशन चाहिए होगा। तो ये पूरा का यहाँ पे प्रोसेस रहता है। तो फाइल जब भी बनाना हो किसी भी यहाँ पे ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस्ड, मैं तो बोलूँगा कि एडवोकेट से ही फाइलें बनाएं, क्योंकि जो भी एफिडेविट होता है, इनका जो मैटर है वो कोई भी एडवोकेट है वो एक अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। लेकिन वो भी प्रॉब्लम ये है कि उन्हीं एडवोकेट से करवाना होगा जो कि गजट का काम करते हैं। जो सिर्फ लिटिगेशन करते हैं उनको भी यहाँ पे चीज़ों की अगर जानकारी नहीं होगी तो वहाँ पे प्रॉब्लम उनके लिए भी आ सकती है। तो
जहाँ तक हो सके अगर आप अपने एरिया में कहीं पे पता करो तो जिनको अच्छे से पता हो, जिन्होंने पहले काम करवाया हो, उनसे काम करवाइए। अब बात आती है कि अगर आपको वो फाइल मेरे से बनवानी है, मेरी हेल्प चाहिए, तो क्या प्रोसेस है। देखिए, व्हाट्सअप का नंबर तो नीचे अभी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन आपके क्वेरी का रिप्लाई मिलेगा नहीं मिलेगा ये कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मैसेज कर रहे हो कि मुझे आधार कार्ड में नेम चेंज का प्रोसेस क्या होगा, आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोसेस के ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रखे और ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हर किसी को हम व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई करके ये बता दें कि प्रोसेस क्या, उसके लिए आप वीडियोस को देखिए। इसके बाद में अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे ये पूछ रहे हो कि सीधा हमको 10th के में मार्कशीट चेंज करवाना है, या फिर बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन आ रहे हैं नेम चेंज का प्रोसेस क्या, तो भी आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। अगर आप रिप्लाई लेना चाहते हो तो यहाँ पे क्या है कि आपको स्पेसिफिक ये समझिएगा कि हम आपसे लंबी चैट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने काम करवाना है तो आप वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज कीजिए, ये आपका पुराना नेम है, ये आपका नेम है, आपने ये करवाना है और ये आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट मैसेज कीजिएगा तभी रिप्लाई मिलेगा। हेलो हाय या फिर जनरल क्वेश्चंस के लिए आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर कुछ कंसल्ट करना चाहते हो फाइल बनवाने से पहले, तो कंसल्टेशन के लिए हमारी 500 रुपीज़ की फीस है। उस फीस को पे करने के बाद, स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको हम खुद से, मैं आपको बैक कॉल करता हूँ, आपके केस को सुनते हैं, समझते हैं। अगर वो होने वाला होता है तो हम आपका केस को आगे प्रोसीड करते हैं और उसमें जो आपने 500 पे किया होता है उसको हम उसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये प्रोसेस है। अगर आपको कोई अर्जेंट कॉल पे बात करनी है, अर्जेंट फ़ोन पे बात करनी है, आप मैसेज पे नहीं कर सकते, उसके लिए आप कंसल्टेशन ले सकते हो, जिसकी हमारी 500 रुपीज़ की फ़ीस है। और अगर आपको सीधा फाइल बनवाने के लिए हेल्प चाहिए या कुछ भी आपको फाइल बनवाना है तो डायरेक्ट आप मैसेज कीजिए पॉइंट टू पॉइंट। उसमें जो भी हमारी फीस है हम आपको व्हाट्सएप पे बता देंगे कि फाइल मेकिंग चार्जेस हमारे क्या हैं। तो फाइल बनाने के बाद हम आपके एड्रेस पे कोरियर कर देते हैं, प्रॉपर आपको गाइड करते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आपको अपने खुद से फाइल बनवाना है, उसका भी प्रोसेस रहता है, उसमें हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं और जो भी मैटर होता है हम आपको ईमेल के थ्रू आपके मतलब ईमेल एड्रेस पे भेज देते हैं, जिसको आप प्रिंट करवाते हो, एफिडेविट के मैटर सारा चीज़ हम आपको भेज देते हैं। ये 2-3 तरह के ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, बट यहाँ पे स्टिक टू द पॉइंट, इंस्टेड ऑफ की जर्नल क्वेश्चंस आस्क करें या फिर 10th और 12th के मार्कशीट वाला बहुत सारे क्वेरीज आते हैं जिनको हम रिप्लाई नहीं करते हैं। देखिए, 10th और +2 में अगर आपको मार्कशीट में नेम चेंज करवाना है, कंप्लीट नेम चेंज है, तो वो आपको गजट के बाद कोर्ट से ऑर्डर लेकर के जाना पड़ेगा, जिसका प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, खर्चा भी आता है, जो कि लोग करवाते नहीं है। उसका सोल्यूशन यही रहता है कि जो आपका गजट बन गया ना, बाकी डॉक्यूमेंट्स में अपना नेम चेंज करवा लो और जो आपका पुराना जो मार्कशीट है 10th या +2 का, वो आपका नए नाम से चल जाएगा। जहां पे भी वो डॉक्यूमेंट दोगे ना, साथ में गजट लगा देना, आपका काम हो जाएगा। चाहे भले ही क्योंकि आपके पुराने नाम के ऊपर प्रॉपर्टी है ना, तो भी जो गजट साथ में लगा दोगे तो पुराने नाम की प्रॉपर्टी नए नाम से आपकी बिक जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपसे एक अलग से एक और एफिडेविट मांग लेंगे, अब जो भी आपके स्टेट के रूल्स होंगे। तो इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होता है कि सीधा आप 10th या +2 में चाहते हो, उसके लिए आपको कोर्ट में केस करना पड़ेगा किसी एडवोकेट की मदद से। साल 2 साल तक 3 साल तक का समय लगेगा उसमें। सो बेटर यह है कि गजट बनवाएं और अपना काम चलाएं। उसके जब भी डॉक्यूमेंट्स हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन सभी में, पासपोर्ट, सब में चेंज हो जाएगा आपका गजट से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट से पूछ सकते हैं, कोई हेल्प है, जर्नल हेल्प है, कमेंट करके पूछिए। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, उसका प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।